पर आता है किशमिश मेकिंग। दोस्तों अगर आप भी मेवा खाते हैं और आपको मेवा खाना बहुत पसंद है तो आप जरूर किशमिश के बारे में जानते होंगे और आपने किशमिश खाई भी होगी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनती है? तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में किशमिश कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किशमिश बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वह अंगूर होता है और इन अंगूरों में बहुत से विशेष गुण भी होते हैं, जैसे कि यह जल्दी पक जाते हैं और इन्हें सूखने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता। जब अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं तो इन्हें खेतों से तोड़कर एक समतल ट्रे पर रखा जाता है और फिर यहाँ पर वर्कर्स इनमें से खराब अंगूर को छांट कर निकाल देते हैं और फिर उसके बाद छटे हुए अंगूरों को सुखाया जाता है। और बता दें कि अंगूरों को सुखाने का प्रोसेस पूरे 7 दिनों तक का होता है और जब भी अंगूर सूख जाते हैं तो इन्हें स्टोर करके रीडल मशीन स्ट्रिक रिमूवल नाम की मशीन में डाला जाता है और इस मशीन की मदद से अंगूर में लगी लकड़ियां और टहनियां निकाल दी जाती है और इसके बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए एक मशीन पर भेजा जाता है जो इन्हें अलग अलग करके काट लेती है। और आपको बता दें कि यह छटाई इनके आकार के आधार पर की जाती है और उसके बाद इन्हें एक जालीदार वाइब्रेटर पे डाला जाता है जो सूखे अंगूरों से इनके अंदर की गंदगी और रेत को निकाल देता है और फिर एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके इनके अंदर मौजूद बीजों को निकाल दिया जाता है और फिर इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए एंड प्रोसेसिंग लाइन पर भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स इन्हें इनके आकार के हिसाब से दोबारा छांट कर अलग कर लेते हैं। इस तरीके से फैक्ट्री में किशमिश बनकर तैयार हो जाती है और फिर काम शुरू होता है इनकी पैकेजिंग का। आपको बता दें कि इनकी पैकिंग साधारण प्रोडक्ट्स की तरह नहीं की जाती। किशमिश को बॉक्स में पैक करने से पहले एक मेटल डिटेक्टर में इनकी जांच की जाती है और जांच के बाद फाइनली इन्हें बॉक्स में डालकर पैक कर दिया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर आता है सॉल्ट मेकिंग। दोस्तों खाने में अगर नमक ना हो तो खाने में टेस्ट बिल्कुल नहीं आती। आप चाहे जितना भी मसाला डाल लो लेकिन अगर नमक नहीं होगा तो वह खाना स्वादिष्ट बन ही नहीं सकता। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि फैक्ट्री में नमक कैसे बनाया जाता है। दोस्तों नमक की मैन्युफैक्चरिंग समुद्र के पास में ही कारखाने सेटअप करके समुद्र से आने वाले खारे पानी से की जाती है। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले समुद्र के किनारे रेत की पहाड़ बनाकर खारे पानी को इकट्ठा किया जाता है जिसे कि इंग्लिश में सॉल्ट पैन भी कहते हैं और जब इन सॉल्ट पैन में खारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो सॉल्ट पैन में नीचे बचता है वह होता है नमक, जिसे वर्कर्स की मदद से इकट्ठा किया जाता है। और आपको बता दें कि यह नमक अभी खाने लायक बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि अभी तक इस नमक में बहुत सारी इम्प्योरिटीज यानी कि अशुद्धियां होती है, जिससे कि रेत और कंकड़ और इन अशुद्धियों को निकालने के लिए इस नमक को वर्कर्स द्वारा फैक्ट्री में लाया जाता है जहां पर इस नमक को अच्छे से वॉश किया जाता है और फिर इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है और जब यह सूख जाते हैं तो इसमें आयोडीन मिक्स किया जाता है और अब एक बार फिर से इनकी क्लीनिंग की जाती है और फिर एक कन्वेयर बेल्ट पर रख करके इन्हें आगे पैकेजिंग स्टेशन पर भेजा जाता है जहां पर वर्कर्स नमक को हाथों से पैकेट में भरकर पैकेट को सील करते हैं, जिसके बाद इन्हें गाड़ियों में लोड करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अगले नंबर पर आता है च्युइंग गम। दोस्तों आपने बचपन में च्युइंग गम तो जरूर खाया होगा और अगर आपने च्युइंग गम खाया है तो आपने जरूर उसे एक ना एक बार तो फुलाया ही होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि च्युइंग गम को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए आज आपको दिखाते हैं कि फैक्ट्री में च्युइंग गम कैसे बनाया जाता है। नॉर्मल च्युइंग गम को लेटेक्स से बनाया जाता है और जिनको नहीं पता कि लेटेक्स क्या होता है तो हम आपको बता दें कि लेटेक्स पेड़ से निकलने वाले दूध को कहा जाता है। लेटेक्स से ही च्युइंग गम के रबर बेस को बनाया जाता है और रबर बेस को बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सर में गम बेस को डाला जाता है और बता दें कि यह गम बेस छोटी छोटी गोलियों के रूप में होते हैं और फिर इस गम बेस में कलर और फ्रूट्स फ्लेवर ऐड किए जाते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है और जब भी
ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो इनमें शुगर सिरप को मिक्स किया जाता है ताकि च्युइंग गम मीठा हो सके। लगभग 20 मिनट तक मिक्सिंग के बाद इसे एक श्रेडर मशीन डालकर काफी लंबे समय तक घुमाया जाता है, जिसकी वजह से यह लंबे लंबे रेसिन्स का शेप ले लेता है और फिर इन रेजिन्स की चपटी पट्टियां बनाकर इन्हें एक कूलिंग चेंबर में डाला जाता है, जहां इसे ठंडा करके एक रोलिंग मशीन में भेजा जाता है जो च्युइंग गम को परफेक्ट आकार में कट करके पैक कर देता है। और आपको बता दें कि यह मशीन एक टाइम पर 300 च्युइंग गम कट करके पैक कर सकती है और इस तरीके से च्युइंग गम फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाते हैं। आखिरी नंबर पर है शुगर मेकिंग। शुगर को बनाने के लिए गन्ने को रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर तो गन्ने की कटाई मशीनों द्वारा की जाती है और बहुत सी जगहों पर यह काम हाथों से भी किया जाता है। और जब गन्नों की कटाई हो जाती है तो इन्हें ट्रक में लोड करके शुगर फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां पर सबसे पहले इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इनके ऊपर जेट स्प्रे द्वारा गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि गन्नों के अंदर से सभी बैक्टीरिया और इम्प्यूरिटीज निकल जाए। इस प्रोसेस के बाद गन्ने को छोटे छोटे पीस में कट किया जाता है और फिर इन्हें वैक्यूम प्रेशर की मदद से सुखाकर एक रोलर में डाला जाता है जो इन्हें निचोड़कर इनका रस निकाल देता है और बचे हुए कचरे को एक दूसरे कन्वेयर बेल्ट के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। और वही दूसरी तरफ गन्ने के रस को एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है और फिर स्टोर किए हुए इस रस में गर्म पानी मिलाया जाता है। और बता दें कि मिलों से निकलने वाला यह रस हरे रंग का एसिडिक सॉल्यूशन होता है, जिसे शुद्ध करने और इसके रंग बदलने के लिए बहुत से क्लीनिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि चूने का दूध जो कि रस में बसे खट्टेपन को दूर करता है और चुकंदर घोल, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट को मिलाया जाता है जो कि रस को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। और फिर इस शुद्ध गन्ने के रस के सिरप को ठंडा किया जाता है और उसके बाद इसे एक मशीन में डाला जाता है जिसे पानी से साफ करती है और उसके बाद इस सिरप को गर्म किया जाता है। और ऐसा इसीलिए किया जाता है ताकि सिरप से सारे पानी भाप बनकर बाहर निकल जाए और उसके बाद इसमें 70% मिथाइल सल्फेट और 30% ग्लिसरीन मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये सफेद हो जाता है। और फिर इस पेस्ट को एक दानेदार मशीन में डाला जाता है जो इसे शक्कर का रूप दे देता है और फिर शक्कर को गर्म हवा से सुखाया जाता है और उसके बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल रोंगटे को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम उस पर ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी देते हैं। अगर आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी खुशी होगी। दोस्तों, उस चैनल की लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो में से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।